तो जय हिंद साथियों, मेहुल भारत यात्री जो कर रहे हैं साइकिल से संपूर्ण भारत की यात्रा। दोस्तों अभी हम बिहार में हैं, जो कि हमारा 20वां राज्य है। और चूँकि कई स्थानों पर हम जा सकते, कई स्थानों पर जाते भी हैं, लेकिन कई ऐसा हो जाता है कि जाते तब पता चलता है कि कोई कोई स्थान मानव द्वारा बनाए गए, कोई स्थान भगवान द्वारा बनाए गए। लेकिन उसमें जो अंतर है वो अब हमारे बस में अभी फ़िलहाल में नहीं है कि भाई वास्तविक रूप में वो मानव द्वारा बनाया गया या भगवान ने बनाया। तो ऐसे एक जो भगवान द्वारा बनाए गए ऐसे स्थान पर हम पहुँचे। शुरू में तो हमारी इच्छा नहीं थी, लेकिन आखिरकार कहते ना कभी जब वास्तविकता में आपको पहुंचना रहता है तो अपने आप वो मार्ग आपको मिल जाता है। तो आखिरकार हम पहुंचे, तो हम ये गेट पे पहुंचे। आपको अंदर हम लेके चलते हैं, आपको दिखाने वाले सीताकुंड। और इतना सुंदर, इतना शानदार कह सकते हैं ना, उदाहरण है संस्कृति का और अद्भुतता का, हमारी भारतीय संस्कृति का, वो आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए चलते हैं अंदर। तो दोस्तों आप जैसे ही आते हैं, उसमें से एक चीज़ मैं बता दूं कि यहाँ एक चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरी लगी, उस पर मैं आपत्ति व्यक्त करूँगा। क्यों, क्या, कैसे, मैं आपको बाद में बताऊँगा। पहले पॉजिटिव बात करें, नेगेटिव बात बाद में करेंगे। वो भी मानव द्वारा बनाया गया, किसी भगवान द्वारा नहीं। तो अगर हम यहाँ पे आते सीताकुंड में, तो यहाँ की कथा यही है, जो प्रभु श्री रामचंद्र जी वनवास के दौरान, तो यहाँ पर 4 कुंड बने हुए हैं, 5 कुंड बने हुए हैं, जैसे कि राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। तो जो 4 है, चारों भाइयों का वो कुंड अलग अलग स्थानों पर बना हुआ है, और तीनों का जल बिल्कुल कह सकते हैं एकदम शीतल है, शांत है। सबसे पहले आपको पंचमुखी हनुमान जी नज़र आएंगे, और जहाँ पे जो साधु संत लोग रहते हैं उनकी कुटिया नज़र आएगी। तो सबसे उसके बाद फिर आप देखेंगे तो आपको माता सीता जी का मंदिर नज़र आएगा। तो वहाँ पे आप दर्शन करिए, क्योंकि इस जगह का महत्व उन्हीं के नाम से, इस कारण से सीता कुंड कहा जाता है। तो जैसे ही आप आएंगे आगे, तो आपको जो सबसे आश्चर्य करने वाली चीज़ है वो आपको नज़र आएगी। तो ये आप देखेंगे, यहाँ भरत कुंड है, फिर लक्ष्मण कुंड है, भरत कुंड है, और फिर शत्रुघ्न कुंड है, और उसके बाद इधर राम कुंड है। उसके बाद फिर जैसे हम आगे आते हैं दोस्तों, तो सबसे आश्चर्य करने बात, तो ये जो जिसमें मैं आपत्ति की बात कर रहा था, ये इसकी आपत्ति है। सीता कुंड बहुत अच्छा लगा, लेकिन जब यहाँ पे ये दिल का साइन आ जाता है ना, तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ खड़ी होती है। जब जब देश से हम प्यार करने लव ये दिल लगने लगा है, जब से धर्मों में भी ये लगने लगा है, तब से समस्या खड़ी ना है, क्योंकि ये दिल बेईमान होता है ना। तो धर्म के मामले में और राष्ट्र के मामले में इसका उपयोग नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों जैसे ही हम आएंगे ना, तो यहाँ देखेंगे आपको लिखेगा सीताकुंड गर्म जल। तो वास्तविकता में जो सबसे बड़ा आश्चर्य है दोस्तों, वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये जो कुंड है, यहाँ पर आपको केवल गर्मी के समय में केवल गर्म पानी नहीं मिलेगा, बाकी आपको बाकी के महीने में, आप 9 महीना कह सकते हैं, आपको खौलता हुआ गर्म पानी नजर आएगा। हालांकि वो खौलता हुआ नहीं रहता, नीचे से पानी आ रहा है, उसके बबल्स आपको नजर आएंगे। उसके बाद फिर जैसे आप हाथ लगाएंगे, आप डर जाएंगे, इतना गर्म है। और आप जब पिएंगे पानी, तो इतना पवित्र, इतना शुद्ध है कि आपके जितने भी दोष है, जो शरीर में जो पीड़ा है, वो सब अपने आप शांत हो जाती है, दूर हो जाती है। तो दोस्तों ये एक आश्चर्य है जो हम देखे, हमको बिल्कुल तब हमको ये विश्वास हो जाता है कि वास्तविक में भारतीय जो संस्कृति है, हमारा जो सनातन धर्म है, क्यों महान था। तो ये सब चीज़ें हमारी संस्कृति को, हमारी जो परंपरा को, उसका बखान करते हुए चीख चीख कर आज भी कहती है कि जो सनातन धर्म है वो युगों युगों से पहले से रहा है, अभी भी और हमेशा रहेगा। तो उस पर गर्व करिए। तो जब हम आपको बिना देर किए यहाँ पे लेके जाते, देखिए अब अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो इस पे से ऐसा बबल्स होते हुए आपको नज़र आएंगे। मतलब पानी भी नीचे आ रहा है और गर्म भी नीचे से ही हो रहा है, वो ऑटोमेटिकली प्राकृतिक तौर पर। और उसके बाद फिर जैसे आप देखिए, आपको साफ साफ बबल्स, तो ये पानी जब आता है, पानी के बाद आपको देखो ऊपर से वो निकल जो गर्म होता है बबल, तो कैसा आपको हवा वो निकाल दिखाई देता है। गर्म करते हैं तो वो आपको दिखाई देता है ना, वो वैसा आपको धुआं नज़र आएगा। उसके बाद फिर वहाँ से जाने का रास्ता है, और यहाँ पर भी एक जगह सा कुंड है छोटा सा, जहाँ पे पहले स्नान करते थे राजा महाराजा। उसके बाद फिर पीछे भी महिला और पुरुष के लिए अलग अलग बना हुआ है। तो ये सबसे बड़ा आश्चर्य का दोस्तों कह सकते हैं। और बहुत ही सुकून, बहुत ही शांति मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। और मेरा जो डिसीजन था यहाँ पे आने का, क्योंकि रोड से ये 4 किलोमीटर अंदर है, तो बेसिक सी बात है, 4 किलोमीटर आना जाना, शाम हो चुकी है, लेकिन वही कहा ना, क्योंकि मैं भारत की यात्रा करता हूं दोस्तों, तो ये मेरा अनुभव है। कोई बात भले किसी को अच्छी लगे नहीं लगे, वो बात की बात है, किसी को अच्छी लगे ना लगे, इस कारण से नहीं कहता मैं। वास्तविक रूप में मेरा जो अनुभव है, इसको आधार पर कहता हूं। तो पहले तो मैंने ये कहा कि बहुत सारे भारत में ऐसे धार्मिक या ऐतिहासिक स्थान है जो वास्तविक रूप में है, और कई ऐसे हैं जिसको मानव द्वारा बनाया गया है ना। तो बस यही है कि फिर इंसान भ्रम में पड़ जाता है कि भगवान वास्तविक रूप में राजा महाराजाओं ने, भगवान ने बनाया या मनुष्य ने बनाया। तो फिर वो उसका जो फिर है ना, आप उसमें अंतर नहीं कर सकते, फिर आप आ ही जाते उनके
प्रभाव में। फिर कई बार ऐसा हो जाता है कि कई जगह पे आप जाने की इच्छा नहीं होती, यही आप सोचते कि क्या होगा, लेकिन वास्तविकता में ऐसी जगह पे हम जब पहुंचते हैं तब हमको पता चलता है कि यार ये तो स्वयं देवत द्वारा बनाया गई चीज़ें हैं और इस पर तो आना ही चाहिए। तो ये आखिरकार भगवान ने हमें शाम होते होते एक पवित्र स्थान पर पहुंचा दिया। हमने सभी स्थानों के जल को नतमस्तक किया, प्रणाम किया और इस जल को भी हमने ग्रहण किया। वास्तविक रूप में जल एकदम पतित पावन, एक बिल्कुल शुद्ध है और जो मेरी थकान थी, जो पीड़ा थी, वो अपने आप दूर हो चुकी है। आपको भले ही मेरी बातों में ऐसा लगता हो कि मैं ऐसा कह रहा हूँ, लेकिन मैं किसी को अच्छा लगे बुरा लगे मैं ऐसी बात नहीं करता, लेकिन वास्तविक रूप में जो थकान थी, जो पीड़ा थी, वो खत्म हो गई। पूरा गर्म पानी रहता है आपको 9 महीने को, गर्मी के समय में बस क्योंकि स्वाभाविक तौर पर गर्मी में और गर्म पानी, तो वो प्राकृतिक जो भगवान है ना, बिल्कुल सोच समझ के सब चीज़ें हुई है, क्योंकि भगवान के में किंतु परंतु नहीं लगा सकते आप। तो बिल्कुल ऐसे आप बाउडी, ऐसा पूरा बाउंड्री बना हुआ है चारों ओर से। एक तो इधर से भी गेट है, एक इधर से गेट है और एक इधर से गेट है, तो आप कोई भी गेट से आ सकते हैं। और एक कुंडनुमा भाग बना हुआ है बिल्कुल, तो ये यही पानी फिर आगे भी जाता है और यही पानी आगे भी जाता है। तो ठंड के समय में, बारिश के समय महिला पुरुष उधर नहाते, क्योंकि यहाँ पे नहीं नहा सकते। तो बिल्कुल जो व्यवस्था है बिल्कुल सिस्टमेटिकली है, बिल्कुल कह सकते हैं ना, एक अद्भुत नमूना देखने को मिलता है हमारी भारतीय संस्कृति परंपरा का। तो इतना गर्व, इतना कह सकते कि मैं बता नहीं सकता, इतना मतलब मुझको अपने आप पर, अपनी संस्कृति पर, भारत पर गर्व हो रहा है ना, पता नहीं आपको। जब मैं फील करता हूं तो वो मैं फील करा पा रहा हूं कि नहीं करा पा रहा हूं, या करा पाऊंगा कि नहीं करा पाऊंगा, लेकिन वास्तविक रूप में जब इतने दिनों से, आज पूरे मेरी भारत की यात्रा को 26 महीने हो चुके हैं, तो 26 महीने के अनुभव के आधार पर मैं आपको चीज़ें कह सकता हूं कि वास्तविक रूप में भारत में क्या है, क्या नहीं है, क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है। सबसे पहले जो नेगेटिव था मैंने बता दिया कि हमने क्या कर दिया है, चीज़ों को प्यार मोहब्बत के सिर से जुड़ने लगे हैं, दिल लगाने लगे, तो ये गलत है। मेरा देश महान था, है और हमेशा रहेगा। आई लव इंडिया नहीं था, मेरा देश महान था। जय भारत माँ, भारत माता की जय, यही नारा होना चाहिए। मेरा देश महान, जो पहले जो नारा लगता था वही होना चाहिए। आई लव इंडिया ऐसा कभी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जहाँ दिल आता है गड़बड़ वहीं से शुरू होती है। तो दोस्तों ऐसे ही हमारे साथ संपूर्ण भारत की यात्रा करते रहिए और जो वास्तविक भारत है उसका अनुभव करते रहिए और आनंद उठाते रहिए हमारे गौरवशाली इतिहास का, गौरवशाली संस्कृति का। प्रकृति से जुड़े, संस्कृति से जुड़े। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। भारत माता की जय।